ईटीएफ ट्रेडिंग स्कूल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल ईटीएफ ट्रेडिंग स्कूल को सब्सक्राइब करें। आज हम गूगल सीट लर्न गूगल सीट सीरीज के फोर्थ पार्ट में समझेंगे कि किसी भी ईटीएफ का हम रिटर्न कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं गूगल सीट में, यानी प्रीवियस 1 मंथ का, 1 ईयर का, 1 वीक का, जो भी आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ टाइटल में मैंने कुछ लिख रखे हैं हम क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले तो अगर आप 1 वीक का रिटर्न चाहते हो तो प्राइस 1 वीक बिफोर, 1 वीक पहले प्राइस क्या थी वो निकालना है। एलटीपी लास्ट ट्रेडेड प्राइस यानी जो करंट प्राइस वो कितनी है। फिर इन दोनों के कंपैरिजन से आप क्या निकाल सकते हो, रिटर्न परसेंट। इसमें सिंपल परसेंट का फॉर्मूला कैलकुलेशन आनी चाहिए और गूगल फाइनेंस के फॉर्मूले जिनसे हमें एक तो 1 वीक पहले की प्राइस चाहिए, एक एलटीपी चाहिए। देखो 1 वीक पहले की जो प्राइस सही है उसका हमने पहले भी समझा था। हम गूगल फाइनेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे हिस्टोरिकल डाटा फाइंड आउट करने के लिए। तो हमने लिखा गूगल फाइनेंस टीकर, कौन सी प्राइस चाहिए, क्लोज टू डे -7, यानी आज से 7 दिन पहले। यहाँ ये जो 7 है ये कैलेंडर 7 डेज है ना। तो जो आपके ये ट्रेडिंग डे 5 हो या इसमें 4 हो उससे कोई हमें फर्क नहीं है। कैलेंडर के 7 डेज के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। तो 7 दिन पहले जो प्राइस थी उसके आधार पे यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो 7 दिन पहले जो प्राइस थी उसको यहाँ पे शो कर देगा। फिर अपने एक नया लगाया इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब ये है, जब ये डाटा आता है तो ये 2x2 के टेबल में आता है, यानी 2 रो है और 2 कॉलम है। उसमें से मुझे सेकंड रो के सेकंड कॉलम को निकालना है, तो 2x2 का। तो यहाँ से जो कैलकुलेशन की फॉर्मूला लगाने के बाद निफ्टी का 7 डेज पहले का जो प्राइस था वो आ गया 240 से 1.61, राइट। फिर अपन को गूगल फाइनेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया और उसमें हमने ये लिखा कि भाई गूगल फाइनेंस टिकर और प्राइस, जिससे करंट प्राइस आ गई जो लास्ट क्लोजिंग डे की जो भी है। अभी जैसे आज मार्केट बंद है तो जो भी प्राइस है वो आ गई 244.54। फिर अपन निकालेंगे कि प्राइस में कितना परसेंट बढ़ा। जब भी आपको प्राइस में चेंजेस देखना हो तो आप लिखते हो ऊपर तो करंट प्राइस जो बाद वाली है, यानी एलटीपी लास्ट ट्रेडेड प्राइस, नीचे लिखोगे प्राइस वीक बिफोर, एक सप्ताह पहले जो प्राइस थी डिवाइड कर दोगे और -1 कर दोगे। ऐसा करने से पॉइंट में आंसर आएगा। तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं किस फॉर्मेट में, परसेंटेज के फॉर्मेट में, राइट। तो यहाँ हमने इनको परसेंटेज के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। ये सारा काम हमने 3 सेल्स में किया। पहली सेल में हमने क्या किया, पहली सेल में हमने किया 1 वीक पहले की प्राइस निकाली, फिर हमने करंट प्राइस निकाली और फिर हमने उसे परसेंटेज में। ये सारा काम हम एक सेल में भी कर सकते हैं, है ना। जैसे ये मैंने लिखा रिटर्न परसेंट इन 1 सेल। उसके लिए क्या करना है, आपने जो B2 सेल में फॉर्मूला लगाया था ये वाला फॉर्मूला वो लिख देना है। फिर जो B3 में फॉर्मूला लगाया वो डिवाइड में लिख देना है। यानी यहाँ आप कैलकुलेट करके नहीं लिखोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला और -1 सेम तरीके से आप कर सकते हो। इस तरह से अगर आपको 1 वीक का चाहिए तो भी बना सकते हो। तो मैं आपको फॉर्मूले भी दिखा देता हूँ। देखो यहाँ देखो हमने फॉर्मूला जो लगाया है गूगल फाइन इंडेक्स, गूगल फाइनेंस C1 में हमारा टिकर है, क्लोज प्राइस चाहिए 2 डे -7 की। तो ये 7 दिन पहले की प्राइस आ गई। अगर मैं इस सेल में फॉर्मूला दिखाऊं तो देखो सिंपल फॉर्मूला है। अब अगर मैं ये एक साथ वाले में फॉर्मूले दिखाऊं तो आप ध्यान से देखो। यहाँ गूगल फाइनेंस का फॉर्मूला है एलटीपी फाइंड आउट करने के लिए, करंट मार्केट प्राइस क्या है। ये फॉर्मूला है 7 दिन पहले की प्राइस निकालने के लिए और फिर उसमें से कर दिया गया -1, है ना। तो -1 करोगे तो ये डेसिमल में शो करेगा कि भाई ये इतना डेसिमल कम या ज़्यादा हुआ है, राइट। और इसे परसेंटेज में आप फॉर्मेट कर सकते हो। देखो फॉर्मेट करने के लिए आप ये जो एक साइन इस पर क्लिक करो, एक साइन पर क्लिक किया, फिर यहाँ पे आपको फॉर्मेटिंग मिल जाएगी, राइट। ये भी थोड़ा सा चेंज हुआ है ये भी। तो इस तरह से ये परसेंटेज में कन्वर्ट करने का तरीका है, राइट। आप इस परसेंटेज पे क्लिक करके आप कन्वर्ट कर सकते हो। इसी तरह से मान लो आपको डाटा चाहिए 1 मंथ का, तो सिंपल सा काम है, आपको 1 मंथ पहले की प्राइस चाहिए। तो यहाँ 2 डे -30 हो गया। अब बाकी सारी कैलकुलेशन सेम है। अगर मान लो आपको 3 मंथ का डाटा चाहिए तो यहाँ 2 डे -3 मंथ कर दे। यहाँ फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है, यहाँ देख लो सही होगा। तो ये यहाँ पे 2 डे -92 कर लिया। इन 3 मंथ के 90 डेज होते हैं, पर 31 के हिसाब से 1 या 2 महीने में 31 हुआ तो मैंने 92 के हिसाब से कैलकुलेशन की है, राइट।
यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि फॉर्मूले को मैंने 6 मंथ के हिसाब से 182 या 183 डेज ले सकते हो। यहाँ पे भी आप फॉर्मूले के हिसाब से 1 ईयर के 365 डेज ले सकते हो, राइट? तो इस हिसाब से इनको चेंज। अब इन सबको एक सिंगल सेट में जैसे कभी आपको रिटर्न पे एनालिसिस करना हो तो किस तरह से कर, जैसे यहाँ मैंने कुछ ईटीएफ्स दे रही है, निफ्टी, बैंक बीज, आईटी बीज, फार्मा बीज और मोर 100, नेस्डेक 100 वाला। तो यहाँ पे आपको ये देखा कि एलटीपी कितनी है, जो एलटीपी के फॉर्मूले से आ जाएगी डायरेक्ट प्राइस के। फिर 1 वीक रिटर्न, 1 मंथ रिटर्न, 3 मंथ रिटर्न, 6 मंथ रिटर्न, 1 ईयर रिटर्न, 3 ईयर रिटर्न, 5 ईयर रिटर्न। यानी आप किसी भी ईटीएफ के बारे में ये देख सकते हो कि वो सस्ता है या महंगा हो गया या ज़्यादा बढ़ रहा है, कम, किसी भी तरह का आप कंपैरिजन जैसा आपका माइंडसेट है, तो आपको एक ही टेबल में सारे डाटा मिल जाएंगे। और उनको भी आप जैसे 3 मंथ का नहीं चाहिए, 2 मंथ का चाहिए, 2 वीक का चाहिए, जिस तरह से चाहिए आप इन्हें मॉडिफाई कर सकते हो, राइट? अब देखो यहाँ पे ये नहीं दिखा रहा क्योंकि इस ईटीएफ को 3 और 5 ईयर नहीं हुए या इनके कोड चेंज हुए हैं, ऐसा कुछ हो सकता है ना। तो आईटीबी और फार्माबीज को भी टाइम कम हुआ है, राइट? और सब में सिंगल सेल में ये सारी कैलकुलेशन है, आप फॉर्मूला देख सकते हो, यहाँ पे पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ है वो जो एक्सप्लेन किया था, राइट? तो इस सीट को बनाने के लिए मेरे एक फॉलोअर ने टेलीग्राम पे मैसेज किया था कि वही उसे इस तरह का एनालिसिस चाहिए, तो मैंने उनके लिए ये सीट बनाई और आपको भी समझे। आपको भी अगर इस तरह का कोई एनालिसिस चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए एक सीट डिजाइन कर सकें, है ना? मैं जो यूज करता हूँ उस तरह की चीजें मैं आपको समझा दूंगा, पर कई लोगों को किसी और तरह से पर्पज चाहिए तो आप पूछ सीट इस तरह की चीजों को कैसे हैंडल कर सकते हैं।